नमस्कार दोस्तों, बात कर रहे थे अपन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में अपन ने लास्ट क्या क्या बात की थी, तो एक बार वापस रिवाइज कर लेंगे। सबसे पहले क्यूबॉइड मेन काम करते हैं। क्यूबॉइड में अपन ने पहला पॉइंट पढ़ा था टोटल सरफेस एरिया, तो ट्वाइस ऑफ एलबी प्लस बीएच प्लस एचएल। नंबर 2 लेटरल सरफेस एरिया या एरिया ऑफ फोर वॉल्स, 2L प्लस B मल्टीप्लाई बाय C। बात करी थी अपन ने वॉल्यूम की क्यूबॉइड के, क्या होता है L इंटू B इंटू H। D बात करी थी अपन ने डायगोनल, डायगोनल क्या होगा अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। नंबर 2 अपन ने पढ़ा था क्यूब, क्यूब के अंदर पहला पॉइंट पढ़ा था अपने टोटल सरफेस एरिया 6A स्क्वायर। नंबर 2 लेटरल सरफेस एरिया या एरिया ऑफ फोर वॉल्स 4A स्क्वायर। सी बात करी थी अपन ने वॉल्यूम A क्यूब, वॉल्यूम का A क्यूब। डी बात करी थी अपन ने डायगोनल, ये वो डायगोनल A अंडर रूट 3, ये बात की थी। फिर अब कब हमने इसके बाद पढ़ा था सिलेंडर, क्या पढ़ा था थर्ड सिलेंडर। सिलेंडर में अपन ने सबसे पहले बात की थी कर्व सरफेस एरिया, क्या आया था 2 पाई r प्लस h। नंबर 2 नहीं, तो टोटल सरफेस एरिया था, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई r, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई r प्लस h। सबके फॉर्मूले बनाना सिखाया था। थर्ड बात करते हैं अपन ने वॉल्यूम पाई r स्क्वायर। फोर्थ अपन ने पढ़ा था होलो सिलेंडर, क्या पढ़ा था होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर के अंदर अपन ने पहली बात की थी टोटल सरफेस एरिया पाई r स्क्वायर 2 पाई r1 प्लस r2 r1 माइनस r2 प्लस h। नंबर 2 कर्व सरफेस एरिया 2 पाई r1 प्लस r2 मल्टीप्लाई में h। थर्ड बात करी थी अपन ने वॉल्यूम पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर मल्टीप्लाई में h। अब नेक्स्ट पॉइंट अपन पढ़ेंगे 5th नंबर का, जिसको अपन बोलते हैं कोण। क्या बोलते हैं कोण। ये कोण ऐसा ही होता है क्या भाई, है ना। कोण में ये सेंटर होता है सर्कुलर पार्ट और इसकी रेडियस r। जो सर्किल की शेप का होगा उसको क्या बोलेंगे सर्कुलर पार्ट, जो बिना सर्किल की शेप का होगा उसे कर्व्ड सरफेस पार्ट। ठीक, मैंने कहा कोण में भी किसी एक वर्टेक्स से और रेडियस के ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन होती है ये बेस के ऊपर, इसको बोलते हैं अपन हाइट। क्या बोलते हैं हाइट। हालांकि यह हाइट दिखती नहीं है कोण में, और ये जो टेढ़ी वाली हाइट है इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। क्या बोलते हैं स्लैंट हाइट। इसको डिनोट करते हैं L से। कहीं यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेगा कि परपेंडिकुलर है, तो ये रेडियस है तो बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर। ये क्या होगी 90 के सामने से हाइपोटेनस, हाइपोटेनस की वैल्यू क्या होती है अंडर रूट ऑफ बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। तो पहला फॉर्मूला आपने को क्या मिला स्लैंट हाइट L इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या। नंबर 2 अगर अपन बात करें, मैंने कहा इसका कर्व सरफेस, तो मैंने कहा किसी भी चीज का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना हो, जरा मैंने कहा सर आओ मुझे टेस्ट करो मेरा एरिया
लेके चले जाओ। इस सर्किल को टच करेंगे, सर्किल का क्या होगा एरिया पाई आर। इस कर्व सरफेस पार्ट को टच करेंगे, इसको ऐसे से टच करेंगे। जब इसको टच करेंगे तो ये क्या है मेरे बच्चों, पहले सर्किल को टच किया, सर्किल का एरिया पाई आर। कर्व सरफेस पार्ट को टच करेंगे तो ये हाफ सर्कमफेरेंस को टच करेंगे, क्या हाफ सर्कमफेरेंस कितनी पाई आर। जब टच करेंगे तो क्या ये स्लैंट हाइट टच होगी क्या, या हाइट टच होगी, हाइट क्यों बेटा, ये तो दिखती नहीं है ना, कौन के लिए इसका दिखती है, तो स्लैंट हाइट देखी हो ना केव, हां आपने केव देखी हो बर्थडे वाली, तो उसमें किसको टच कर पाते हो, स्लैंट हाइट। तो मैंने कहा ये कर्व सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा पाई आर एल, कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा पाई आर एल। और फिर अगर अपन बात करें टोटल की, तो मेरे बच्चों ये कर्व सरफेस और ये सर्कल, तो मैंने कहा कि इस कोन के अंदर कितने पार्ट है, दो पार्ट है, पहला और दूसरा। जिस दिन मैं दोनों पार्ट को ऐड कर दूंगा उस दिन क्या आ जाएगा मेरे पास, टोटल आ जाएगा। तो मैंने कहा थर्ड नंबर का मेरे पास क्या बनेगा, टोटल सरफेस एरिया। तो क्या करेंगे, सर्किल के एरिया में क्या ऐड कर दूंगा, कर्व सरफेस पार्ट को, यहां से मैंने क्या कॉमन ले लिया, पाई आर कॉमन ले लिया, क्या बच गया हमारे पास r प्लस l। ये हमारे पास क्या का फॉर्मूला मिल गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। नीचे वाली फोर्थ नंबर की बात करो, फोर्थ नंबर की बात करेंगे अपन वॉल्यूम। मैंने कहा वॉल्यूम निकालने से पहले मैं एक जादू दिखा दूं आपको। मैंने कहा ये कोन आपका ऐसा ही होता है क्या, हाँ क्लियर। मैंने कहा ये यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं इसके ऊपर, एक यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं और एक ये सर्कल बन गया। तो आप देख पा रहे हैं पूरा पूरा जो बना वो क्या बन गई, सिलेंडर बन गया। और आप एक सिलेंडर में देख पा रहे हो ये एक कोन, दो कोन और तीन कोन निकले। तो मैंने कहा एक सिलेंडर में कितना पानी आएगा, तीन कोन के बराबर। एक सिलेंडर में कितना पानी आएगा, मतलब एक सिलेंडर का वॉल्यूम कितने कोन के वॉल्यूम के बराबर होगा, मैंने कहा पानी भरना मतलब वॉल्यूम। तो मैंने कहा मैं ये लिख सकता हूं क्या कि वॉल्यूम ऑफ 3 कोन इक्वल्स टू सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है ना। तो मैंने कहा एक कोन का वॉल्यूम कितना आएगा, 1/3 कर दूंगा है ना। तो 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्लियर। मैं 3 का कोन का वॉल्यूम बराबर सिलेंडर का वॉल्यूम, तो एक कोन का वॉल्यूम किसके बराबर आएगा, 1/3। मैंने कहा सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है, पाई आर स्क्वायर, तो ये 1/3 तो बाहर, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर। बताओ किसी को कोई परेशानी नहीं है। तो कोन का कर्व सरफेस एरिया कितना आया, पाई आर है। टोटल सरफेस एरिया पाई आर प्लस स्लैंट हाइट एल बराबर अंडर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और टोटल सरफेस वॉल्यूम कितना आया, 1/3 पाई आर। इसके बाद अपने को बात करेंगे स्क्वायर की, किसकी बात करेंगे, कितने नंबर पे, इस पे मैंने कहा भाई क्रिकेट की बॉल देखी होगी है ना, लेदर वाली बॉल देखी, बिल्कुल ऐसा सॉलिड सी होती है पत्थर की तरह। मैंने कहा इसमें कितने पार्ट होते हैं, इस प्लेन में एक ही पार्ट। कितने पार्ट होते हैं, एक ही पार्ट होते हैं। ये पृथ्वी, ये अर्थ जो है ये भी क्या है, स्फेरिकल शेप की। अगर स्फेरिकल शेप की तो आपने अर्थ का डायग्राम देखा होगा ऐसे, क्या अर्थ को इस तरीके से, ब्रह्मांड को इस तरीके से दिखाया है। तो मैंने कहा कितने सर्कल है, 1 2 3 और 4। तो मैंने कहा एक स्फीयर मान लेते हैं, कितने सर्कल से मिलकर बनता है, 4। तो एक स्फीयर का एरिया किसके बराबर होगा, 4 सर्कल के एरिया के बराबर है ना। तो मैंने कहा अगर मैं बात करूं टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि स्फीयर में एक ही पार्ट है, कर्व सरफेस बोलो टोटल सरफेस, तो टोटल सरफेस एरिया चाहे कर्व सरफेस एरिया की बात करें, स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये कितना आता है, 4 पाई आर स्क्वायर। बात समझ में आ गई, चलो दूसरा आपने को बस थोड़ा सा ध्यान रखना है बच्चों, वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होता है, ये होगा 4/3। कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होगा वॉल्यूम, 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर। बात क्या हो जाएगी, क्या
किसी को कोई दिक्कत? बस मुझे इतने फॉर्मूले अगर आप याद कर लेते हो, मैं सच बता रहा हूँ पूरे चैप्टर में एक डाउट नहीं आता, एक परेशानी, एक प्रॉब्लम नहीं आएगी, गारंटेड है मेरी। ठीक, तब चलिए देखिए, स्क्वायर के बाद अपन बात करते हैं, नेक्स्ट है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मतलब आधा। जैसे कि आपने नींबू देखा हो, नींबू को काट दिया जाए तो कैसे बनता है? क्या कटने के बाद ऐसे बनता है? कटोरी अलग से बनता है। नींबू सॉलिड का ये इसकी रेडियस है। तो जैसे नींबू को काटते हैं तो एक सर्कुलर पार्ट बनता है, तो ये तो क्या होता है? सर्कुलर पार्ट। और ये होता है, ये क्या होता है? कर्व सरफेस पार्ट होता है। ठीक है, अब पूरे स्क्वायर का कर्व सरफेस कितना होता है? 4 पाई स्क्वायर। तो आधे का कितना होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। अब जैसे नींबू को कट किया, एक सर्कल प्रोड्यूस हुआ, तो सर्कल का भी एरिया मिलेगा क्या? पाई स्क्वायर। क्लियर? तो मैंने कहा अगर बात करूं कर्व सरफेस एरिया इसका, हेमिस्फीयर का, तो वो हमेशा 2 पाई आर स्क्वायर होगा, जबकि वहां पे टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया दोनों क्या होते हैं? सेम। लेकिन यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? इन दोनों का एडिशन। नींबू में सर्कल बढ़ गया तो सर्कल का एरिया काउंट होगा। सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, मतलब 3 पाई आर स्क्वायर। और वॉल्यूम कितना हो जाएगा? तो वॉल्यूम तो बिल्कुल जितना वॉल्यूम था उसका आधा, तो क्या आएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। ये 4/3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 टाइम कट जाएगा। एक लास्ट हमारे पास बचता है 7, होलो स्फीयर। फ्रस्टम साइड अभी है नहीं है ना, फ्रस्टम नहीं। होलो स्फीयर मतलब क्रिकेट की बॉल देखी हो, खोखली क्रिकेट बॉल, ऐसा है ना? इसकी अंदर वाली कोई रेडियस छोटी r2, बड़ी वाली रेडियस r। तो होलो स्फीयर का सिर्फ क्या मिलता है? वॉल्यूम मिलता है। क्या मिलता है? वॉल्यूम। क्योंकि इसका टोटल सरफेस एरिया तो सेम होगा, क्योंकि बाहर ही टच कर सकते हैं, अंदर तो बिल्कुल बाउंडेड होता है। तो वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई r1 का क्यूब माइनस r2। क्लियर है? लिख लीजिए एक बार फटाफट से। फिर इसके बाद अपन इससे रिलेटेड कुछ ऐसे फॉर्मूले तैयार करते हैं जो हमारे काम आने वाले हैं चैप्टर में। चलिए इसमें सब कवर हो गया एक बार में बोर्ड पे। वीडियो देखते हो तुम? हाँ, मैं नहीं समझ रहा। आवाज ठीक आती है? नेक्स्ट इसमें थोड़ा सा एक सिस्टम करेंगे। चलो अब मेरी बात सुनो, कुछ इंपोर्टेंट बात है। मान लीजिए ऐसा बोलो, ये सिलेंडर और सिलेंडर के ऊपर हेमिस्फीयर और नीचे को ऐसा हो सकता है। ऐसा आ जाए, सिलेंडर के इधर तो हेमिस्फीयर और इधर भी हेमिस्फीयर। हो सकता है ऐसा कुछ आ जाए, ये कौन के नीचे हेमिस्फीयर। ये तो बस इनके ऐड करने का, ऐड करने का। अभी देखिए कैसे करना है, ऐसे नहीं तुक्के कुछ भी नहीं सीखना है। देखिए बहुत अच्छी चीजें सिखाओ, हर चीज के पीछे मैं लॉजिक की बात करता हूँ, बिना उसके नहीं करता। कुछ नई बात सीखने की कोशिश करता हूँ।
काम हो जाएगा। समझ में क्या होगा? मैंने कहा ये कोई फोटो है, एक सिलेंडर है जिसके ऊपर एक हेमिस्फीयर लगाया, नीचे एक कोन लगाया। आपसे कहा गया कि टोटल सरफेस एरिया फाइंड कीजिए। मैंने एक ही चीज सिखाई कि दुनिया में किसी भी चीज का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना हो जरा जरा आप मुझे बताइए कि इस फोटो में आप कहां टच कर सकते हो? एज्यूम कीजिए सिलेंडर के ऊपर हेमिस्फीयर, तो कहां टच कर सकते हो? हेमिस्फीयर के कर्व सरफेस पर। हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस कितना? 2 पाई r। क्या इस सर्कल को टच कर पाएंगे क्या? तो ऊपर इस तरीके से सिलेंडर के कर्व सरफेस, तो इस सर्कल को टच नहीं कर पाएंगे, तो सिलेंडर के कर्व सरफेस का 2 पाई r है। क्या इस सर्कल को टच कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। बाहर से इस कर्व कोन के कर्व सरफेस, कर्व सरफेस कितना? पाई r है। तीनों को ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा? टोटल सरफेस एरिया। तो पहला मिला टोटल सरफेस एरिया बराबर क्या आ जाएगा? 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r प्लस 2 पाई r h प्लस पाई l। ठीक, मान लीजिए मेरे से कहा जाए इसका वॉल्यूम, तो पानी भरेंगे सबसे पहले पानी किस में जाएगा? कोन में। कोन का पूरा स्टोर हो गया, कोन का वॉल्यूम कितना? 1/3 पाई r स्क्वायर, नॉर्मल सी बात है। फिर पानी ये भरने के बाद क्या इसमें भरेगा? सिलेंडर में। सिलेंडर के पूरा अंदर भर जाएगा क्या? इसका मतलब इसका वॉल्यूम पाई r स्क्वायर है। और फिर किसमें भरेगा? हेमिस्फीयर में। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई r। कोई दिक्कत? तीनों को ऐड कर देंगे, टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम में तो कोई दिक्कत नहीं, वॉल्यूम में तो पहला दूसरा तीसरा तीनों को ऐड। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा इसकी बात करता हूँ, मैंने कहा इसका कर्व सरफेस निकालेंगे तो कहाँ कहाँ टच कर सकते हैं? बाहर 2 पाई r स्क्वायर। इस सर्कल को टच करेंगे क्या? क्या इस सिलेंडर के कर्व सरफेस को टच करेंगे? क्या होता है? 2 पाई r h। क्या इस सिलेंडर को टच करेंगे क्या? सर्कल को नहीं करेंगे भाई, जिसको टच नहीं कर पाते उसको क्रॉस, बाकी इस कर्व सरफेस को टच कर सकते हैं। 2 पाई r स्क्वायर ऐड करेंगे तो क्या आएगा? टोटल सरफेस एरिया बोलो। 2 पाई r स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r h। कोई दिक्कत? अच्छा, मैं वॉल्यूम की बात करूंगा तो इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम नॉर्मल सी बात है क्या? मैं पहले इसमें जाएगा 2/3 पाई r, फिर इसका वॉल्यूम पाई r स्क्वायर h, फिर इसका वॉल्यूम 2/3 पाई r, तीनों को ऐड कर दो। ये तो क्या हो गया? वॉल्यूम। ये क्या था? क्लियर? आसान था। चलो इसकी बात करता हूँ, इस फोटो को। मैंने कहा इसका टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा? बताओ कहाँ कहाँ टच कर सकते हो? हेमिस्फीयर के कर्व सरफेस। क्या होता है हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस? बोलो। 2 पाई r स्क्वायर। 2 पाई r स्क्वायर। इस सर्कल को टच कर पाएंगे क्या? देखो ना कोन में इस तरीके से टच कहाँ कर पाएंगे? हेमिस्फीयर के कर्व सरफेस, कोन के साथ कर्व पाई r, दोनों को ऐड कर देंगे। अब फोटो में अंतर है। मैंने कहा ये क्या है? क्यूब। इस क्यूब के ऊपर एक मकान है, इस क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फीयर। एक सरफेस नहीं है, हाँ एक सरफेस को टच नहीं करते। तो मैंने कहा आप बताओ इसका टोटल सरफेस है क्या? तो कहाँ का टच कर सकते हैं? हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस 2 पाई r स्क्वायर। कहाँ टच नहीं कर सकते? सिर्फ और सिर्फ सर्कल पर। मेरे बच्चों, क्योंकि ये क्या है? स्क्वायर की एक साइड, हेमिस्फीयर की सॉरी क्यूब की एक साइड है ना, ऊपर वाली एक साइड। और इस पर जब सर्कल रखे हैं हेमिस्फीयर रखेंगे तो उसका सर्कुलर पार्ट ऐसे रखेंगे, ऐसा थोड़ी है। ये कोना भी कवर हो जाएगा, हो सकता है। मैक्सिमम कैसा आएगा? ऐसे आएगा। पूरा कवर करने के लिए तो सर्कल कैसे लगेगा? ऐसे लगेगा। तो ये कॉर्नर वाले पार्ट को तो टच कर सकते हो आप, क्या कॉर्नर को टच नहीं कर सकते क्या?
कॉर्नर को टच कर सकते हैं? मतलब टच किसको नहीं कर सकते? सर्कल को। तो मेरे बच्चों आपने क्या किया कि सर क्या किया, 5 तो ये साइड है, तो 5 साइड का एरिया तो कितना है 5a²। फिर पांचों को तो टच कर पाओगे नहीं कर पाओगे? ऊपर वाले में क्या टच कर पाओगे? सर्कल। तो पूरे एरिया में किसको डाल दें? सर्कल को। तो इसमें क्या आएगा? पूरा स्क्वायर का एरिया a², इसमें से क्या माइनस करो? तीनों को ऐड करेंगे तो 5a² और a² कितना है 6a²। 2πr² में से क्या किया πr² को ऐड किया तो कितना है 2πr² में से πr² किया πr² ऐड करो तो ये क्या है टोटल सरफेस क्लियर है? बात समझे? इस बात को ध्यान से रखना। या फिर तरीका कि देखो टोटल एरिया कितना है क्यूब का 6a²। ऊपर वाले कर्व सरफेस को टच कर सकते हैं तो ऊपर वाला कर्व सरफेस 2πr², लेकिन ऊपर वाले कर्व सरफेस में एक बेस पर सर्कल रखा हुआ है और वो सर्कल को भी टच नहीं कर सकते क्योंकि उसके ऊपर तो क्या रखना है तो मैंने कहा उसको माइनस कर तो भी ये है बात पकड़ में आ गई। ठीक है, अब इस बार क्या करा कि एक क्यूब था, क्यूब के एक फेस पर अंदर की ओर हेमिस्फीयर गार्ड किया गया। हेमिस्फीयर क्या कर दिया मतलब अंदर की ओर गड्ढा कर दिया गया। जैसे कि ये क्यूब था मान लीजिए, इसके अंदर अपन ने गड्ढा करके एक क्यूब बना दिया। इस हेमिस्फीयर अंदर की ओर क्या बना दिया गया हेमिस्फीयर बना दिया। तो आप टच क्या कर सकते हो वापस चारों तो कोण ये वाला ये वाली साइड और नीचे वाली साइड 5 साइड की और चारों कोण। तो चौरा कोण के लिए क्या लेंगे अपन पूरी साइड का स्क्वायर माइनस सर्कल का स्क्वायर और अंदर जब खोदा तो उस अंदर वाले कर्व सरफेस को टच कर सकते नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते बेटा? अंदर की ओर गुम्बद बना तो अंदर वाले को टच कर सकते हो ना, हाथ घुमा सकते हो ना उसके अंदर भी। तो मैंने कहा टच किसको कर सकते हैं? एक तो 2πr² अंदर वाला कर्व सरफेस प्लस वापस वही 6a² उसमें से क्या आता है πr²। तो सर ये फिर भी वही है ऐसे तो क्या आएगा टोटल सरफेस एरिया बोलो 6a² प्लस πr। लेकिन इस बार मैं वॉल्यूम की बात करूंगा मेरे बच्चों। किसकी बात करूंगा? वॉल्यूम। तो पहले क्यूब का टोटल वॉल्यूम कितना था? पहले क्यूब का वॉल्यूम कितना था? a क्यूब और उसमें से कितना या कितनी मिट्टी या कितनी लकड़ी बाहर निकली। मान लो एक लकड़ी का कोई क्यूब था, बॉक्स था, क्यूबिकल बॉक्स, लकड़ी का एक क्यूबिकल बॉक्स था, उसके अंदर की ओर एक हेमिस्फेरिकल शेप का गड्ढा कर दिया। तो मैंने कहा लकड़ी बाहर निकली होगी ना गड्ढा करने के लिए, कितनी लकड़ी बाहर निकली होगी 2/3πr क्यूब। जितना क्यूब का जितना हेमिस्फीयर का वॉल्यूम था। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना था 2/3πr क्यूब। याद रहे ये फॉर्मूले याद तो जल्दी से निकल जाएगा बेटा है ना। ऐसे इस सिलेंडर के अंदर एक सॉलिड सिलेंडर है, इसके अंदर की ओर हेमिस्फीयर बना दिया, ऊपर एक नीचे की ओर बना दिया। तो मैंने कहा आप बताओ इस सॉलिड सिलेंडर को कहां टच कर सकते हो? तो ये ऊपर वाला सर्कल ये तो गायब हो गया ना, उल्टा किया हो गया, कट्टा किया तो जैसे ऊपर वाला सर्कल तो गायब, ये तो गायब। टच कहां कर पाएंगे? अंदर वाले कर्व सरफेस पर। अंदर वाला कर्व सरफेस कितना 2πr²। बहुत बढ़िया। क्या इसको टच कर पाएंगे क्या 4πr मतलब मिला के इसका भी कितना 2πr²। लेकिन क्या बाहर वाला कर्व सरफेस तो वैसे ही बैठा है आज, तो वो तो कितना 2πr। सबको ऐड कर दें तो टोटल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा मेरे बच्चों 4πr² प्लस 2πr। क्या कॉमन आ गया 2πr? 2 कॉमन आ गया तो 2 से डिवाइड किया टोटल πr² πr यहाँ बचा 2 और 1 प्लस कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मैं जब वॉल्यूम की बात कर रहा होता तो क्या होता मेरे बच्चों कि सब सिलेंडर में से क्या बाहर निकला 2 क्यूब बाहर, तो 2 हेमिस्फीयर बाहर। तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना πr² माइनस कितने 2 हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 πr। हेमिस्फीयर पूरा स्फीयर हो गया ना, तो एक आधा और आधा एक देखो ना 4/3 πr क्यूब कितना है सोल्व करने क्या है πr² माइनस
4/3 या कोई दिक्कत है क्या? किसी प्रकार की कोई परेशानी? अगर ये पॉइंट समझ में आ गया ना और ये चीजें आपके दिमाग में बैठ गई, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ ये चैप्टर आपका फेवरेट बनने जा रहा है। ये चैप्टर आपका फेवरेट कहलाने वाला है, क्योंकि इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट शायद मुझे नहीं लगता कि इस चैप्टर के अंदर है। ठीक है, इनसे ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं और दिमाग में एक बार में सेट होगा। मैं आपसे कह रहा हूँ, सिर्फ इतनी बात कह रहा हूँ कि एक बार फॉर्मूले अच्छे से जुबानी याद कर लीजिए। मैंने जो पैटर्न बताया, टोटल सरफेस एरिया जरा जरा टच में फील कीजिए कहाँ टच कर सकते हैं, और वॉल्यूम मतलब पानी का। दो बातें क्वेश्चन में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी, किसी फॉर्मूले को रटने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। ठीक है भाई।